जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसी का सहारा हम भी लिए हैं, उसी का सहारा लिए हैं, उसी से हमारे विचार या साझा हो रहे हैं आपसे। लेकिन उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो बहुत अच्छा, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत घर घर तक पहुंच गया है, घर घर तक लोग एक्टिव हो गए हैं और कई लोगों को इसी का सहारा हो गया। कई लोग इसी से अपना पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग प्रयासरत हैं और कुछ लोग इसी में दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जिसने भी बनाया है तो वो इतना उसने इसमें तंत्र फिट किया है, इतने यंत्र फिट किए हैं कि वो मानसिकता तक जान जाता है। अगर आप उसको खोल के देखें तो आप सोचें चलो इसको देखना है, तो आप उस जगह हाथ रखेंगे तो वो चीज़ आपको पहले आ जाएगी। अगर आपने सर्च किया तो हमें देवी जी के गाना सर्च करना है तो देवी जी के गाने पहले मिलेंगे, जैसे सर्च की जाए, लेकिन बिना लिखे आ जाते हैं। तो ये इतना भावनाएं तक समझता है लोग, जिसके पास जो चीज़ रहती है वो उसकी भावनाएं तक समझता है। जैसे एक भाई भाई या एक माता पिता या बच्चे एक दूसरे के साथ में रहते रहते भावनाएं समझने लगते हैं। लोग कहते हैं भैया हम तो तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बात आंखों से समझ जाते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसा मोबाइल हो गया है। मोबाइल भी बहुत बड़ा साथी हो गया है, बहुत अपना टाइम पास करने का उसने सभी लोगों को वो कर दिया है कि मोबाइल है हाथ में तो उससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है अपना टाइम पास। इसी में सब कुछ है, अथाह हैं, ज्ञान भी है और उसका दुष्परिणाम भी है। आप किस में हाथ रखते हैं। आपने जो चीज़ देखी और जिस चीज़, ये ऐसी चीज़ है कि ये जैसे दलदल नहीं होता कि जिस चीज़ में जाओ डूबते जाओ उसमें घुसते जाओ घुसते घुसते, ऐसे ही है। अगर आपने सोचा कि ये गाना देख लें उसमें कई गाने निकल आएंगे, ये वीडियो देख लें तो कई वीडियो निकल आएंगे देखने के लिए। और जिसमें आपने एक बार हाथ रखा तो वो खोलता ही चला जाएगा, वो बार बार तुम्हारे सामने वही आएगा जब तक काफ़ी दिन नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ना करिए, उसमें डूब ना जाइए। थोड़ा उसमें थोड़ा कुछ तो समय निकालिए अपने काम के बारे में, अपने ध्यान के बारे में। कुछ तो सोचिए कि हमें क्या क्या करना है, कितने बजे करना है, किससे बात करनी है, किस क्या काम है आज हमारा, कुछ इतना इस्तेमाल ज़रूर करिए। कुछ समय तो मोबाइल कम चलाइए अपना, या सुबह के समय ऐसा बना लीजिए रूटीन कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक थोड़ा ऐसे सब लोग, फिर इसके बाद अपना मोबाइल छुएंगे, इतने बाद खोलेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं ये मानसिक शक्ति या सोचने की शक्ति भी कमज़ोर करता है। उस समय जिस समय मोबाइल अपने स्क्रीन में जब हम देखते हैं तो स्क्रीन में जब देखते हैं तो बाकी चीज़ें अपने मन से या मानसिक चिंतन से छूट जाती हैं। जब मोबाइल दूर रखते हैं तब याद अरे हमें तो उससे बात करनी थी, हमें तो ये काम करना था। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, इसलिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से या बहुत सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, तुरंत नहीं उसमें वो होना चाहिए। तो इसलिए उसमें चलाइए, समय से चलाइए और थोड़ा समय निकाल के अपना काम भी, इसी से पूरा काम नहीं चलेगा, कुछ अपने हाथों से, अपने मन से, अपने विचारों से काम करना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना चाहते हैं, हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि आप मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रयोग करिए, उसका सहयोग लीजिए और उसमें आगे बढ़िए अच्छे कामों में, और उससे सचेत भी रहिए, स्वयं सचेत रहिए और दूसरों को भी सचेत करिए। है मेन चीज़ है कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा इसका भी विशेष ध्यान दीजिए। ज़रूर आप उपयोग करिए, चाहे 5 घंटे करिए, 7 घंटे करिए, लेकिन कुछ समय जो रूटीन था आपका पहले पुराना वाला, जो आप काम करते थे उस काम के बारे में कुछ समय दीजिए। नहीं उस काम का या मोबाइल चाहे दुष्परिणाम उस काम पर जाएगा, उस काम पे असर करेगा, कहीं ना कहीं उस काम में गलतियां होंगी, कई चीज़ें छूटेंगी। इसलिए अपने काम, मोबाइल के साथ साथ काम का ध्यान दीजिए और काम के साथ साथ अपने दूसरे काम का भी ध्यान दीजिए। सुविधाएं भी हैं, असुविधाएं भी हैं, इसलिए यही अनुभव कह रहे हैं कि सीमित उपयोग करिए और बहुत सचेत, बहुत होशियारी से उपयोग करिए और आप आनंद भी लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऐसा नहीं आनंद लिए, उससे बचे भी। जय श्री राम।